हेलो एवरीवन, वेलकम टू दयानंद ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आर्टिकल टॉपिक्स के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। आर्टिकल्स के प्रकार पढ़ेंगे। सर्वप्रथम आर्टिकल्स के प्रकार पढ़ेंगे। आर्टिकल्स सामान्य दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? आर्टिकल्स दो प्रकार होते हैं। सर्वप्रथम वाला है डेफिनेट आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल। दूसरा है इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, इसके अंतर्गत द आता है, जिसको अपन द और दी दोनों तरीके से बोलते हैं। द और दी, इसके बारे में बताऊंगा कि द कहाँ वो बोला जाता है और दी कहाँ पे बोला जाता है। अब है इनडेफिनेट आर्टिकल, इसके अंतर्गत आता है ए और एन, ए और एन आता है। अब इसकी अपन परिभाषा पढ़े कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। सर्वप्रथम अपन बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल को निश्चित आर्टिकल भी कहा जाता है। हिंदी में इसको बोला जाता है निश्चित आर्टिकल। इसमें देखते हैं किसी निश्चित संज्ञा, किसी निश्चित संज्ञा जिसके बारे में पहले से पता हो। किसी निश्चित संज्ञा जिसके बारे में पहले से पता हो तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल दा होता है। क्या होता है? दा होता है। डेफिनेट आर्टिकल दा होता है और इसको दा और दी बोलते हैं। देखो, दा और ये है हमारे सामने THE। अब इसको दो तरीके से उच्चारण करते हैं। एक तो अपन बोलते हैं इसको दा और एक बोलते हैं दी। अब दा कहाँ बोलते हैं और दी कहाँ बोलते हैं? इसके लिए जब अपन किसी भी नाउन संज्ञा का उच्चारण करते हैं तब यदि प्रथम शुरुआती जो अल्फाबेट है वो यदि स्वर हो, क्या हो? स्वर, जिसको अपन बोलते हैं वोवल, तो अपन उसको यदि कॉन्सोनेंट हो, क्या हो? कॉन्सोनेंट हो तो अपन उसको शुरुआती अल्फाबेट कॉन्सोनेंट हो तो दा का ही प्रयोग करते हैं, और यदि स्वर हो, क्या हो? वोवल हो, तो अपन दी का प्रयोग करते हैं। तो उच्चारण करते समय कॉन्सोनेंट हो तो दा बोलते हैं, और यदि शुरुआती अल्फाबेट जो वर्ण है वो यदि वोवल हो, स्वर हो, तो अपन इसमें दी का प्रयोग करते हैं। कोई भी संज्ञा हो उसके में पहले यदि वोवल हो तो दी और व्यंजन हो तो दा का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं दूसरा वाला है, मैं इसको मिटा रहा हूं, इनडेफिनेट आर्टिकल। दूसरा वाला है इनडेफिनेट आर्टिकल।
आर्टिकल्स, इसको अपन अनिश्चित आर्टिकल भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, किसी अनिश्चित संज्ञा जिसके बारे में पहले पता नहीं हो तो उनसे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज किया जाता है। इंडेफिनेट आर्टिकल आर्टिकल्स में ए और एन होते हैं। ठीक है, अब सर्वप्रथम अपन इंडेफिनेट आर्टिकल को विस्तार से पढ़ेंगे कि इंडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन आते हैं। एक का प्रयोग कहाँ करते हैं और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, यानी काउंटेबल सिंगुलर नाउन में अपन ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो सर्वप्रथम इंडेफिनेट आर्टिकल में अपन सर्वप्रथम पढ़ेंगे एक का प्रयोग। किसका पढ़ेंगे? एक का प्रयोग पढ़ेंगे। अब अपन एक का प्रयोग कहाँ करते हैं? कुछ ऐसी संज्ञाएं होती है जिसका अपन उच्चारण करते हैं, तब हमें हिंदी के जो व्यंजन की ध्वनि निकलती है, तो वहाँ पर अपन एक का प्रयोग करते हैं। तो इसकी एक का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसको अपन परिभाषा लिखते हैं। एक का प्रयोग ऐसी संज्ञाएं जिसे अपन नाउन्स बोलते हैं, ऐसी संज्ञाएं जिनका उच्चारण करते समय कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कॉन्सोनेंट साउंड कौन कौन से होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड ए, ई, आई और यू के अलावा जितने भी अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में, उन सभी को अपन कॉन्सोनेंट अल्फाबेट बोलते हैं। अब देखो, इसमें ऐसी संज्ञा जिनका उच्चारण करते समय कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि हिंदी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क, ख से लेकर त्र ज तक की जो ध्वनि होती है उसको अपन हिंदी व्यंजन की ध्वनि कहेंगे। उच्चारण होगा इनका, ये अल्फाबेट आएंगे, ये जो व्यंजन आएंगे, संज्ञाओं का उच्चारण करते समय ये व्यंजन आएंगे, तो अपने अंग्रेजी के जो नाउन से उसके पहले अपन ए का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी संज्ञाएं नाउन जिनका उच्चारण करते समय कॉन्सोनेंट साउंड, हिंदी व्यंजन ध्वनि निकलती हो तो ऐसे शब्दों को पहले
ए आर्टिकल का यूज किया जाता है, यूज किया जाता है। कहाँ करेंगे कि ऐसे नाउन्स, ऐसी संज्ञाएं जिनका उच्चारण करते समय कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि हिंदी व्यंजन ध्वनि निकलती हो, तो ऐसे शब्दों के पहले अपन ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। देखो एग्जाम्पल, जैसे कुछ उदाहरण लिखते हैं अपन, जैसे ए बॉल, ए कैट, ए हाउस, ए काऊ, ए पीकॉक, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनियन, ए यूनिट, etc। ये सारे के सारे जो नाउन से जो शब्द है वो, अब देखो इसमें एक चीज को और ध्यान रखना है कि भले ही आपके जो नाउन है, जो संज्ञाएं हैं, उनके जो शुरुआती अल्फाबेट है, भले ही वो स्वर है, वोवल है, लेकिन हमको क्या ध्यान रखना है, हमको ध्यान रखना है उच्चारण का। किसका ध्यान रखना है? उच्चारण का ध्यान रखना है। जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं हिंदी में, तो अपन यदि ऐसा पता नहीं चले, इसको लिख कर बता सकते हैं कि उच्चारण करते समय, लिखते समय हमारी जो शुरुआती शब्द की, शुरुआती वर्ण की जो ध्वनि निकलती है वो कैसी होनी चाहिए, वो व्यंजन की होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट की होनी चाहिए। जैसे अपन इन सभी का प्रथम अल्फाबेट यानी कि इसको हिंदी में लिखे तो व्यंजन की ध्वनि निकलती, जैसे बॉल, बॉल में बी आ रहा है, एक कॉन्सोनेंट है हिंदी का, इंग्लिश का या हिंदी का, दोनों कॉन्सोनेंट की ध्वनि निकल रही है। इसमें कैट, कैट में क्या आ रहा है? हाउस, हाउस में क्या आ रहा है आ रहा है। काऊ, काऊ में क्या आ रहा है? पिकॉक में पे आ रहा है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में ये आ रहा है, क्या आ रहा है? ये। और ये क्या होता है? ये एक प्रकार का कॉन्सोनेंट है, हिंदी का व्यंजन है। यूनियन, यूनियन में भी यही है, यूनियन में भी ये आ रहा है, यूनिट में भी यही आ रहा है, यूनिट में भी क्या आ रहा है? ये आ रहा है। तो ये सारे के सारे जो नाउन से जो शब्द है उनमें व्यंजन की ध्वनि निकल रही है। अपन पहले पढ़ते थे कि जिसमें व्यंजन की आए, ऐसा नहीं है कि शब्द, किसी भी शब्द के पहले व्यंजन स्वर आ जाए तो वो सारे के सारे मतलब हो जाएंगे, व्यंजन की ध्वनि निकल, स्वर है लेकिन व्यंजन की ध्वनि निकल रही है तो फिर भी अपन ए लगा दे, ऐसा नहीं है। अपन को उसका उच्चारण करके चेक करना है कि इसमें उच्चारण किस प्रकार का, वोवल का निकल रहा है या कॉन्सोनेंट का निकल रहा है। फिर अपन कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे वाक्य में प्रयोग करके, दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक, यानी ये एक पुस्तक है। इसी प्रकार अगला, इट इज ए यूनिट ऑफ, इट इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये एक मापन की इकाई है। फिर अगला, सी बॉट ए साड़ी, सी बॉट ए साड़ी, उसने एक क्या खरीदी? एक साड़ी खरीदी। अगला, जॉन इज ए यूरोपियन, जॉन एक यूरोपवासी है। कौन है? यूरोप। अब देखो इसमें भी क्या है?
यूरोपियन में ई बलाई है, लेकिन इसको अपन हिंदी में लिखते हैं तो यूरोपियन में क्या आ रहा है, इसमें भी ये आ रहा है। तो ये हुआ आपके एक का प्रयोग। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं एन का प्रयोग में। एन का प्रयोग में अब पढ़ेंगे एन का प्रयोग। एन का प्रयोग कहां करते हैं, तो एन का प्रयोग पढ़ेंगे ऐसी संज्ञाएं जिसको अपन नाउन्स बोलते हैं, ऐसी संज्ञाएं जिनका उच्चारण करते समय वोवल साउंड हिंदी स्वर ध्वनि, हिंदी स्वर में कौन कौन से होते हैं, हिंदी स्वर में ए आ से लेकर अंग ए, ध्वनि निकलती हो तो इनसे पहले इन डेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा ये, इनडेफिनेट आर्टिकल एन का यूज होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल एन का यूज होता है। और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं, ओ ए और एन होता है, जिसमें अपन ए का पहले पढ़ लिया और एन का पढ़ रहे। तो इसके कुछ अपन एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आस, एन एम्पायर, एन अम्ब्रेला, एन एमएल, एन एक्सरे मशीन, एन एमए, एन एलएलबी, एटीसी। यानी जितनी भी शब्द है, जितनी भी संज्ञाएं हैं, इनकी अपन एक एक करके इनका अपन हिंदी में उच्चारण कर हिंदी में लिखे तो इनकी जो ध्वनि है वो स्वर की निकलती है, हिंदी स्वर की ध्वनि निकलती है। जैसे एप्पल, एप्पल में क्या है, ए स्वर है। एलिफेंट में भी ए क्या है, स्वर है। आस,
आस में भी ए आए एम्पायर, एम्पायर, एम्पायर में भी ए है, और अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में भी ए है। और अब देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें देखो लिखावट में हमारे सामने व्यंजन है, बट इसमें ध्यान ये रखना है कि इसको अपन उच्चारण करते समय जो बोल रहे हैं, या अपन इसको लिखकर भी देख सकते हैं हिंदी में, इसमें यदि स्वर आ रहा है तो प्रथम जो वर्ण है वो स्वर आ रहा है, प्रथम अल्फाबेट जो वोवल आ रहा है तो उसमें अपन ए नहीं लगा सकते, इसमें हमें एन का प्रयोग करना होगा। तो देखो जैसे एन, एम, एल, ए। अब देखो इसमें शुरुआती क्या आ रहा है अल्फाबेट, शुरुआती ए आ रहा है। और एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन ए आ रहा है, इन सभी में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो जिसमें स्वर की ध्वनि निकलती हो, स्वर की ध्वनि निकलती हो तो वहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करें। जैसे कुछ वाक्यों में प्रयोग करें अपन, एक्सरसाइज करें, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। आगे माय फादर इज एन एमपी। देखो एमपी में क्या हो रहा है, एम और पी तो ए आ रहा है। और अगला एक उदाहरण है, दिस इज, या ऐसे लिख सकते, ही इज एन एम्पायर, वे एक एम्पायर है। कौन है, एम्पायर है। आगे तो ये उदाहरण पर्याप्त है, 3 उदाहरण है, इसमें अपन को देखना है कि किस शब्द की कैसे ध्वनि निकलती है, उसके अकॉर्डिंग हमें आर्टिकल्स का प्रयोग करना है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने इतनी देर पढ़ा था इनडेफिनेट आर्टिकल के ए और एन का प्रयोग। अब अंत में बचता है जो अपन ने दूसरा जिसका अपन अध्ययन करेंगे वो था डेफिनेट आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल में कौन सा आता है, दा, दी, जिसको अपन ये वाला दा का प्रयोग, दा का प्रयोग। देखो अभी मैंने पहले ही बताया है कि इसमें अपन इसको दा भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। मैंने पहले ही बताया था इसको अपन 2 तरीके से बोलते हैं, इसको दा भी बोलते हैं और इसको दी भी बोलते हैं। जब नाउन का उच्चारण करते समय प्रथम शुरुआती वर्ण की जो ध्वनि है वो किसकी निकलती हो, व्यंजन की निकलती हो, तो अपन उससे पहले दा शब्द का प्रयोग करेंगे। और यदि किसी नाउन यानी संज्ञा का उच्चारण करते समय उसकी जो प्रथम शुरुआती वर्ण की जो ध्वनि है वो स्वर यानी वोवल की निकलती है तो अपन वहां पर दी का प्रयोग करेंगे। तो इसमें अपन को नियम से, रूल से पढ़ने होंगे दा का प्रयोग। तो सर्वप्रथम प्रथम नियम की बात करें, रूल नंबर फर्स्ट, इसमें बात करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट है ऐसी संज्ञाएं जिनका पूर्व में उल्लेख किया गया हो।
तो उनसे पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है, यूज किया जाता है। अपन ने कई बार देखा है छोटी कक्षाओं में अपन स्टोरी पैराग्राफ वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें अपन एक ही नाउन बार बार दा का प्रयोग देखा होगा। तो उसमें अपन क्या करते हैं कि किसी एक नाउन प्रथम बार उसके बारे में हमारे जानकारी हो जाती है, क्या हो जाती है, प्रथम बार उसके बारे में जानकारी हो जाती है, तो उसका पुनः अपन यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, तो अपन को दा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसी नाउन का बार बार उल्लेख किया जा रहा है। उसका क्या किया जा रहा है, बार बार उसका उल्लेख किया जा रहा है, यानी उसकी पहले से ही जानकारी पूर्व निर्धारित होता है, पहले से उसकी जानकारी होती है, पता होता है उसके बारे में। तो उसमें अपन क्या करते हैं, दा का, उस नाउन से पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, I saw a lion, मैंने एक शेर देखा। The lion was sleeping under a tree, मैंने एक शेर देखा है। आई से लोइन, मैंने एक शेर देखा। द लोइन वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, वो शेर, यानी द लोइन का मतलब जो मैंने शेर देखा है वही शेर क्या कर रहा है, वही शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। मैंने एक शेर देखा, वही का वही शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। यानी मैंने प्रथम बार यहाँ पर ए आर्टिकल का प्रयोग किया। अब मैंने यहाँ पर दा क्यों किया, दा का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि मैं इसी शेर के बारे में पुनः जानकारी देने के लिए मैंने यहाँ पर उसी शेर की चर्चा कर रहा हूँ, उसी शेर के बारे में मैं बता रहा हूँ, उसी लोइन के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो उस ऐसी संज्ञाओं, ऐसी नाउंस के पहले अपन दा का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बबीता बॉट ए साड़ी, बबीता ने एक साड़ी खरीदी। द साड़ी वॉज वेरी कॉस्टली, बबीता ने एक साड़ी खरीदी। द साड़ी वॉज वेरी कॉस्टली, वो की वो साड़ी क्या थी, बहुत ही महंगी थी, खर्चीली थी। यानी बबीता ने एक साड़ी खरीदी, तो सबसे पहले एक साड़ी के लिए मैंने एक यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग है। फिर मुझे मालूम हो गया उसी साड़ी के बारे में वापस चर्चा कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर उसी साड़ी के पहले कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया, दा का, यानी द साड़ी वॉज वेरी कॉस्टली, यानी वो साड़ी बहुत ही महंगी थी। अब अगले नियम में बढ़ते हैं। अगला नियम है सागरों, सागर, महासागर, सागर महासागर, नदियों, नहरों, रेगिस्तान, द्वीप समूह, द्वीप समूह, महाद्वीप, महाद्वीपों, पर्वत श्रृंखलाओं, पर्वत श्रृंखलाओं, खाड़ियों के पहले दा का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है सागर, महासागर, नदियों, नहरों, रेगिस्तान, द्वीप समूह, महाद्वीपों, पर्वत श्रृंखला, खाड़ियों के पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, द पैसिफिक, द अटलांटिक,
नदियों द यमुना द सहारा, सहारा मरुस्थल है, द कालहारी, द कालर, द थार, उसके बाद में पर्वत श्रृंखलाओं द अरावली, द एंडीज, द बे ऑफ खाड़ियों, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मेक्सिको, द्वीप समूह द वेस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, नहरों द इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल। तो ये सारे के सारे नाउन्स के पहले किसका प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे, दा दी का प्रयोग करेंगे। फिर अपन आगे बढ़ते हैं अगले। अगला रूल क्या है? हवाई जहाजों, हवाई जहाजों, जहाजों, हवाई जहाजों, जहाजों, ऐतिहासिक इमारतों, स्मारक, इत्यादि से पहले इत्यादि से पहले दा का यूज। हवाई जहाजों, जहाजों और इसमें एक ऐड और कर लेते हैं, रेलगाड़ियों, रेलगाड़ियों। इन सभी के पहले भी अपन दा का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण लिखते हैं, एग्जाम्पल द मंडोर, द पूजा, द पूजा एक्सप्रेस लिख सकते हैं, मंडोर एक्सप्रेस, द पूजा एक्सप्रेस, द टाइटैनिक, टाइटैनिक, द और भी अपन इसमें ऐतिहासिक इमारतों की बात, ताज महल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द
हवा मेल, etc। ये सारे के सारे संज्ञाएं नाउन, इनके पहले भी अपन दा का प्रयोग करते हैं। एक द इंडियन एयरलाइंस भी है इसमें, इंडियन एयरलाइंस। तो हवाई जहाजों, रेलगाड़ियों, ऐतिहासिक इमारतों, स्मारक इत्यादि से पहले भी दा का यूज होता है। इसके बाद में जैसे इसका एक उदाहरण लिखे, सेंटेंस वाक्य में प्रयोग देखे तो आई विजिटेड द ताजमहल लास्ट संडे। मैंने पिछले रविवार को ताजमहल का भ्रमण किया। अब अपन अगले एग्जाम्पल में बढ़ते हैं, अगले नियम में बढ़ते हैं। सभी दिशाओं के पहले दा का प्रयोग करते हैं। दिशाएं कौन कौन सी होती है? 4 दिशाएं होती है। जैसे एग्जाम्पल द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट, द ईस्ट। ये चारों की चारों क्या है? दिशाएं। इन दिशाओं के पहले भी अपन किसका प्रयोग करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, द अमेजोन इन ब्राजील इज द बिगेस्ट longest river in the South America। देखो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा इस एग्जाम्पल में? एक तो देखना मिलेगा दिशा। क्या देखने मिलेगी? दिशा से पहले अपन दा का प्रयोग करें। एक अपन आगे पढ़ेंगे सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी किसका प्रयोग होता है? दा का। और द अमेजोन एक प्रकार की क्या है? एक नदी है। तो नदियों के पहले अपन पहले वाला नियम में पढ़ा था, पहले वाले रूल में पढ़ा था कि नदियों के पहले भी अपन दा का प्रयोग करते हैं। अब अपन अगले रूल में पढ़ते हैं। ऐसी सिंगुलर नाउन जो एक पूरी जाति की विशेषता बताए। विशेषता बताए अर्थात संपूर्ण जाति का बोध कराए। तो ऐसे शब्दों से पहले भी द आर्टिकल दा का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, द डॉग इज ए पेट एनिमल।
द डॉग इज पेट एनिमल। अगला एग्जाम्पल है द काउ इज वर्शिप्ड एज मदर, एज मदर। अगला है द लायन इज ए वाइल्ड एनिमल। देखो, द डॉग इज ए पेट एनिमल, एक कुत्ता है, कुत्ता पालतू जानवर है, यानी कि कुत्ता जाति के बारे में संपूर्ण कुत्ता जाति की विशेषता बतलाने के लिए यहाँ पर डॉग से पहले किसका प्रयोग हुआ है? दा का। इसी प्रकार कि जो काऊ गाय है वो माता की तरह पूजी जाती है, तो संपूर्ण गायों की विशेषता, एक विशेषता है कि माता की तरह पूजी जाती है, तो वहाँ पर दा, काऊ के पहले भी दा का प्रयोग। इसी प्रकार शेर है, शेर एक जंगली जानवर है, तो यहाँ पर संपूर्ण शेर जाति के लिए यहाँ पर दा का प्रयोग हुआ है। अगले रूल में बढ़ते हैं, वाद्य यंत्रों के यूज में, अर्थात बजाने में उपयोग हो तो उनसे पहले दा का प्रयोग करते हैं। अब देखो, वाद्य यंत्र, यदि अपन इसको बजाने के लिए इसका अपन उपयोग कर रहे तभी अपन इसमें दा का प्रयोग कर सकते हैं। यदि अपन इसका उपयोग नहीं कर रहे उस कंडीशन में अपन उसमें दा का प्रयोग नहीं कर सकते। उसमें मैं बताऊंगा। पहले जब अपन वाद्य यंत्रों का उपयोग कर रहे, बजाने के लिए काम में ले रहे, उस समय अपन इसका किस प्रकार वाक्य लिख के समझेंगे। एग्जाम्पल है, सी इज प्लेइंग ऑन पियानो, she is playing on piano is very sweetly। वे पियानो बजा रही है बहुत ही मधुरता के साथ। वे कैसे बजा रही है? बहुत ही मधुरता के साथ पियानो बजा रही है। अगला है, राम knows how to play on फ्लूट। राम जानता है कि बांसुरी कैसे बजाई जाती है। राम जानता है बांसुरी कैसे बजाई जाती है। फिर अगला है, ही इज ए मास्टर इन प्लेइंग ऑन ढोलक। वे एक मास्टर है, किसका? ढोलक बजाने का एक मास्टर है। तो इसमें तीनों उदाहरणों में, तीनों सेंटेंसों में अपन इन वाद्य यंत्रों का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का अपन उपयोग कर रहे हैं, बजाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। अब होता है निम्न स्थितियों में दा का प्रयोग नहीं करते हैं, ना करके एन का प्रयोग करते हैं। जब अपन इसको यूज नहीं कर रहे, बजा नहीं रहे और दूसरे किसी तरीके से अपन इसको वाक्यों में प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां पर अपन इसका दा का प्रयोग नहीं करके एन का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण है, आई सा ए फ्लूट इन द
fair. I saw a flute in the fair yesterday. मैंने एक कल मेले में की बांसुरी देखी। देखो यहाँ पर बजा नहीं रहा है उसने, ये यहाँ पर बजाने के उपयोग नहीं ले रही, इसने केवल क्या की, मेले में कल बांसुरी देखी। जैसे एक उदाहरण और, सी presented me a guitar on my birthday. उसने मुझे मेरे जन्मदिन के अवसर पर एक गिटार भेंट में दी। उसने मुझे एक मेरे जन्म दिवस के ऊपर एक गिटार भेंट में दी। तो यहाँ पर बजाने के लिए उपयोग में नहीं आ रही है। यहाँ पर जब अपन बजाने के लिए उपयोग में ले रहे हैं तभी अपन दा का प्रयोग करते, अन्यथा अपन को एन का प्रयोग करना होगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जब कोई एडजेक्टिव, नाउन, जब कोई एडजेक्टिव सब्जेक्ट, जब कोई एडजेक्टिव वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग करते हैं तब भी दा का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, The rich should help the poor. धनवान को हमेशा गरीब की क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पर द रिच और द पुअर ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर किसकी तरह प्रयुक्त हो रहे हैं, एक नाउन की तरह, एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त हो रहे हैं। आगे, द ब्लाइंड आर ऑलवेज ऑनेस्ट। द ब्लाइंड आर ऑलवेज ऑनेस्ट, यानी जो अंधे हैं वे हमेशा ईमानदार होते हैं। फिर द ब्रेव रूल ओवर द अर्थ। द ब्रेव यहाँ पे लिख लो ऑलवेज, द ब्रेव ऑलवेज रूल ओवर द अर्थ, यानी बहादुर हमेशा इस पृथ्वी पर शासन करते हैं। इसके बाद में अगला नियम है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल नंबर से पहले दा का प्रयोग। ऑर्डिनल नंबर का मतलब होता है क्रमवाची संख्या। ऑर्डिनल नंबर क्रमवाची संख्याओं से पहले, क्रमवाची संख्याओं से पहले भी अपन किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं।
एग्जाम्पल, द फर्स्ट टू हैव बीन सेलेक्टेड, द फर्स्ट टू हैव बीन सेलेक्टेड। फिर अगला है प्रथम दो का चयन हो गया। अगला है द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 16th सेंचुरी। जो ब्रिटिश है वो भारत में 16वीं शताब्दी में आए थे। तो इनमें इन द, यहाँ पर दा लगेगा, इन द 16th सेंचुरी, यानी ये ऑर्डिनल नंबर से क्रमवाची फर्स्ट इन द 16th, इन सभी के पहले किसका प्रयोग होता है? ये क्रमवाची संख्याएं हैं, इनके पहले अपन दा का प्रयोग करते हैं। फिर अपन अगले रूल में बढ़ते हैं। जब किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग किसी प्रॉपर नाउन की तुलना किसी अन्य संज्ञा नाउन से करे तो भी दा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द कालिदास is the Shakespeare of इंडिया। कालिदास है भारत का कौन है? शेक्सपियर है। इसी प्रकार शी इज नॉन एज द कल्पना चावला ऑफ राजस्थान। वह राजस्थान की कल्पना चावला की तरह जानी जाती है। अब बढ़ते हैं अगले रूल में। यदि किसी देश राज्य को समूह की तरह बताया जाता है, अर्थात जिनके साथ स्टेट्स, रिपब्लिक, स्टेट्स, रिपब्लिक, किंगडम शब्द आए
तो ऐसे शब्दों के पहले भी दा का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, जिसको अपन यूके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूके। और इसको बोलते हैं यूएसए, इसको यूएसए बोलते हैं। द रिपब्लिक आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, द पंजाब। अब देखो पंजाब में भी द क्यों लगाते हैं? इसमें भी एक रीजन है। पंजाब एक स्टेट है। क्या है? पंजाब एक स्टेट है। इसके पहले द इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इस स्टेट में 5 नदियों की वजह से इसका नाम है पंजाब पड़ा है। तो इसमें 5 किन्हीं चीज संज्ञाओं का इसमें 5 समूह को दर्शाया जा रहा है। तो इसमें अपन द पंजाब का प्रयोग करते हैं। द वेस्ट इंडीज, ये भी एक द्वीपों का समूह है। एक क्या है? एक समूह है। तो इसमें भी अपन दा का प्रयोग करते हैं। फिर अगला रूल, वाक्य में एडजेक्टिव, वाक्य में जब 2 एडजेक्टिव उतना जितना का सेंस बताए तो इनसे पहले दा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे द डीपर यू गो, द हॉटर यू फील। यानी जितना गहरा आप जाओगे उतना ही गर्म महसूस करोगे। यानी जितना आप गहराई में जाते हैं उतना ही आप गर्म महसूस करते हो। इसी प्रकार द हायर यू गो, द कूलर यू फील। जितना आप ऊंचे जाओगे उतना ही आप ठंडा महसूस करते हो। तो ऐसे वाक्यों में यदि एक ही वाक्य में 2 बार यदि कंपैरेटिव डिग्री आ रही हो, क्या आ रही हो? कंपैरेटिव डिग्री आ रही हो, यानी कंपैरेटिव डिग्री एक वाक्य में 2 बार
कॉम्पेरेटिव डिग्री आए तो दा का प्रयोग होता है। अगला नियम है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री की पहले भी दा का प्रयोग होता है। उदाहरण है, एग्जाम्पल लिखते हैं। माय अंकल इज द रिचेस्ट पर्सन इन टाउन। मेरे चाचा जी मेरे कस्बे में सबसे अमीर व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है। इसी प्रकार शी इज द लॉन्गेस्ट गर्ल इन शी इज द लॉन्गेस्ट गर्ल इन माई फैमिली। वे मेरे परिवार में सबसे लंबी लड़की है। वह मेरे परिवार में सबसे लंबी लड़की है। अपन यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, जैसे रानू। रानू इज द लॉन्गेस्ट गर्ल इन माई फैमिली। रानू मेरे परिवार में सबसे लंबी लड़की है। तो ये था सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी दा का प्रयोग। अब अपन आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो भी दा का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण, the immortal Bhagat Singh, the immortal Bhagat Singh, the brave boy, the beautiful गर्ल। इस प्रकार यदि किसी संज्ञा से पहले कोई एडजेक्टिव हो तो भी उस एडजेक्टिव को पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। अगला नियम है सरकार के अंगों के नामों से पहले दा का प्रयोग। सरकार के अंग कौन से होते हैं? जैसे एग्जाम्पल, द आर्मी, द नेवी, द जुडिशरी, द लेजिस्लेचर आदि। आर्मी, नेवी, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सरकार के अंग होते हैं। इसके बाद में आयोगों यानी कमीशंस,
कमीशंस संस्थानों इंस्टीट्यूशन के पहले दा का प्रयोग आयोग और संस्थानों से पहले आयोग होते हैं, संस्थान होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और द स्टेट बैंक, द स्टेट बैंक बीकानेर एंड जयपुर। फिर अगला है द ठक्कर कमीशन, ठक्कर कमीशन, द वर्मा कमीशन, द ठक्कर कमीशन, द वर्मा कमीशन, ये आयोग है और ये क्या है, ये संस्थान है। तो इनके पहले भी अपन दा का प्रयोग करते हैं। फिर अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। माप तोल की इकाइयों बताने वाले शब्दों से पहले दा का प्रयोग। जैसे द शुगर इज सोल्ड बाय, द शुगर इज सोल्ड बाय किलोग्राम। माप तोल की इकाइयों के लिए अब पानी एक माप तोल की इकाइयां बताने वाले शब्दों से पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। जैसे बनाना इज सोल्ड बाय द डजन, sugar is sold by the kg यानी किलोग्राम। oil is sold by the liter। तो ये थे दा के प्रयोग। अब कुछ ऐसी नाउन्स भी होती है जिनके पहले किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं आता है। जैसे आगे पढ़ेंगे नॉट यूज ऑफ आर्टिकल, नॉट यूज ऑफ आर्टिकल। कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनके पहले अपन किसी भी प्रकार का आर्टिकल प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे पहला नियम है इसका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन
जिसको अपन कहते हैं पदार्थ वाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। इनके पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर इज लाइफ ऑफ एवरी क्रिएचर। वाटर इज लाइफ ऑफ एवरी क्रिएचर, यानी जल ही संपूर्ण जीवों के लिए, प्रत्येक जीव के लिए जल ही प्रत्येक जीव के लिए जीवन है। तो यहाँ पर वाटर क्या है? वाटर एक प्रकार से द्रव्यवाचक पदार्थ है। इससे पहले किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगला, गोल्ड इज प्रेशियस। गोल्ड इज प्रेशियस मेटल। सोना सबसे मूल्यवान धातु है। तो इसमें गोल्ड से पहले भी किसी प्रकार का कोई, गोल्ड से पहले, सोने से पहले भी किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं आएगा। फिर अगला देखते हैं, वी गॉट फ्रीडम इन 1947। वी गॉट फ्रीडम इन 1947। हमने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की। तो हमें स्वतंत्रता शब्द क्या होता है? एक भाववाचक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो उससे पहले भी किसी प्रकार की कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। फिर तरुण इज माई फ्रेंड। तरुण मेरा मित्र है, यानी कि ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो इससे पहले भी किसी प्रकार का कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। फिर अगला रूल है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो ऐसे शब्दों के पहले बी दा का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, फेस टू फेस, बॉय आफ्टर बॉय, बुक ऑन बुक, etc। अगला रूल है, यदि नाउन और एडजेक्टिव से पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव माई, आवर,
योर, हर, हिज, दियर, वंस, आई, तो भी किसी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं होता है। जैसे उदाहरण, गगन इज माई बेस्ट फ्रेंड। देखो यहाँ पे गगन इज माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर भले ही सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ पर क्या आया हुआ है, एक पॉजिटिव, जिसको अपन कहते हैं अधिकारवाचक यानी संबंधवाचक विशेषण, अधिकारवाचक विशेषण। यदि अधिकारवाचक यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव आने पर किसी नाउन से पहले, तो वहां पर किसी प्रकार का कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है। अगला उदाहरण है, माई ब्रदर इज एन ऑफिसर, ऑफिसर इज ऑनेस्ट। मेरा भाई एक अधिकारी है जो कि ईमानदार है, तो यहाँ पर मेरी ब्रदर से पहले भी किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फिर पॉजिटिव केस में यदि कोई नाउन ही पॉजिटिव एडजेक्टिव बन जाता है, पॉजिटिव केस बन जाता है, तब भी नहीं होता है। जैसे राम्स ब्रदर इज माई फ्रेंड, राम का भाई मेरा मित्र है। अगला रूल पढ़ते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है। भाषाओं, विषयों, सार्वजनिक स्थलों, बीमारियों, खेलों, विशेष समय पर किए जाने वाले भोजनों से पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल, ही इज लर्निंग फ्रेंच। फ्रेंच क्या एक प्रकार की भाषा है, तो इसमें किसी प्रकार कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगला है, सी डज नॉट लाइक फिजिक्स, वह भौतिक विज्ञान पसंद नहीं करती है। तो क्या हो गया, विषय हो गया, तो इसमें भी किसी प्रकार कोई आर्टिकल नहीं आया। फिर है अगला, वी गो टू टेम्पल एवरी डे। हम प्रत्येक दिन मंदिर जाते हैं, तो टेम्पल क्या है, एक सार्वजनिक स्थल है, तो इसमें भी किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगला है, मोहन इज सफरिंग फ्रॉम फीवर।
फीवर है, यानी कोई भी बीमारी होती, फीवर, कोल्ड, निमोनिया, इन सभी, मलेरिया, इन सभी से पहले किसी प्रकार कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है। फिर अगला उदाहरण है आई हैव लंच एट नून। मैंने दोपहर का भोजन किया। फिर है आगे एक रूल और है, दिनों, महीनों, ऋतुओं से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। जैसे उदाहरण, जनवरी, January is the first month of the year. जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि जनवरी का महीना है वो साल का प्रथम महीना होता है। इसमें कर्मवाची संख्या के साथ बात की जाए तो भी यहाँ पर द है, लेकिन इन महीनों की बात करें तो यहाँ पर किसी प्रकार कोई आर्टिकल नहीं है यार। अगला उदाहरण है संडे कम्स बिफोर मंडे। संडे मंडे से पहले आता है। फिर अगला है स्प्रिंग इज सीजन, स्प्रिंग इज सीजन ऑफ Spring is the first season of the year। स्प्रिंग जो बसंत ऋतु है वो साल की प्रथम ऋतु है। आज ये आर्टिकल टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद।